सबको नमस्ते। तो आज हम लोग करेंगे रेडॉक्स बैलेंसिंग। ठीक है, तो रेडॉक्स बैलेंसिंग का मतलब हो गया कि आपके पास एक रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी एक रिएक्शन का दो भाग हो गया, दो पहलू हो गया। एक में रिडक्शन आएगा और एक में ऑक्सीडेशन आएगा। यानी अगर हम रिडक्शन वाला को कहें तो वो हाफ ऑफ द रिएक्शन है, और अगर ऑक्सीडेशन को कहें तो वो हाफ ऑफ द रिएक्शन है। ठीक है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो दैट विल गिव मी द कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं OHR, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरा को क्या कहते हैं हम लोग, RHR, यानी कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बेसिक आइडिया सबके पास है। ऑक्सीडेशन नंबर ये भी आपको शायद क्लियर है आइडिया आपका। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का रिजेक्शन होता है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो उसको हम लोग रिडक्शन के नाम से जानते हैं। फिर से बता रहा हूँ, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो उसको हम लोग रिडक्शन के रूप में जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तभी बढ़ सकता है जब इलेक्ट्रॉन का रिजेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन का रिजेक्शन का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन नंबर तभी घट सकता है, कोई चीज़ +5 से +3 तभी आ सकता है अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन खा ले। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि वो 2 इलेक्ट्रॉन खा लिया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो वो एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन को, तो ये रिडक्शन है। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया से हम लोग काम चालू करते हैं। तो देखो बच्चों, बेसिकली जब हम लोग रेडॉक्स बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों के पास बेसिकली मीडियम होता है। जैसे देखो यहाँ पर एरो के ऊपर एक H+ दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये एसिडिक मीडियम में कहने को कहा गया है, मतलब करने को कहा गया है। ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम में हम लोगों को करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या, इसमें पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो देखो इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बैलेंसिंग ही मेरा मेन टारगेट है इस वीडियो का। तो ये सब लोग को पता ही है, आप लोग वीडियो वगैरह देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जो अपलोडेड है। तो यहाँ पर क्लोरीन का आएगा +5। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी के लिए, क्लोरीन का अगर हम X पकड़ लेते हैं तो 3 ऑक्सीजन का -6 होगा, दैट विल बी इक्वल टू -1। यानी कि कॉन्वेंशनल वे में बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके करना सबसे अच्छा होता है, ये आप लोग को पता ही है। तो इसका वैल्यू +5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपका AS2S3 है, बेसिकली एक सल्फाइड कंपाउंड है ना, आर्सेनिक का सल्फाइड है। सल्फाइड है यानी कि S का -2 होगा। ठीक है, S का कितना होगा, यहाँ पर -2 होगा। और ये सल्फाइड में आर्सेनिक जो होता है वो +3 में अपने आप को रखता है। It gives itself in +3 value. Okay, so we know that the oxidation number is for per atom. एक एटम के लिए ये काम करता है। तो 2 जन के लिए +6, यहाँ 3 जन के लिए -6 टोटल। तो कुल मिला के ये 0 आ गया, तो बहुत अच्छा बात है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग वैल्यू में है, एक +3 में और एक -2 में, जो कि होना ही है, ऐसा ही होगा। मेन चीज अब यहाँ पर आता है, देखो ये जो H2SO4 है, ये H2SO4- में जो आर्सेनिक का वैल्यू है उसको थोड़ा सा हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो ये +2 हो जाएगा। आर्सेनिक का Y मान लेते हैं, 4 ऑक्सीजन का -8 होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू -1। सो Y विल बी इक्वल टू +5, यानी आर्सेनिक अपना +3 का वैल्यू से +5 के वैल्यू पे तब्दील हो गया है। ठीक है, +3 का वैल्यू से +5 का वैल्यू पे ये तब्दील हो गया। और मजेदार क्या चीज है, देखो सल्फर का जो है यहाँ पर -2 से SO4 यानी जैसे इसमें केवल क्लोरीन का ही चेंज हो रहा है। ठीक है, किसका चेंज हो रहा है, क्लोरीन का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर क्लोरीन का ही चेंज हो रहा है तो ये नॉर्मल कंपाउंड है जिसमें दोनों का चेंज नहीं होता, ऑक्सीजन का कोई चेंज नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ भी -2 में है और यहाँ भी -2 में है, तो इसका कैलकुलेशन जो है वो काफी इजी होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग ClO3- से केवल Cl- का ही कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन यहाँ देखो सल्फर का यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, -2, और यहाँ पर सल्फर का सल्फेट है, तो इसको दिखाना जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। सल्फेट में सल्फर का कितना होगा, +6। सल्फेट में सल्फर का कितना होगा, +6। ठीक है, तो आपको मिनिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किसका क्या वैल्यू आना चाहिए। अब अगर ये चीज आपके पास क्लियर हो गया है तो अभी हम लोग डायरेक्ट जाते हैं बैलेंसिंग के ऊपर। ठीक है, तो जनरल रूल क्या है कि जो ऑक्सीडेशन वाला हाफ रिएक्शन होगा उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे। अभी देखो यहाँ ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, सबसे अहम बात,
कि भाई ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है। तो अभी हमने बताया आपको कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। तो देखो बच्चों, ये आर्सेनिक जो है इसका +3 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, +5 में, ठीक है। तो देखो यहां पर लॉजिक क्या है, ध्यान से देखो। जैसे आप लोग रोबोट देखे हो, ठीक है, रोबोट का एक फिल्म भी आया था, रोबोट फिल्म भी देखे हो। तो वहां पर आपने क्या देखा है कि हर एक बॉडी पार्ट को हम लोग डिसमेंटल कर दे रहे हैं। तो जब हम लोग डिसमेंटल करते हैं तो वो अलग अलग हो गया, फिर जब उसको हम लोग जोड़ते हैं, रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, असेंबल करते हैं, रीअसेंबल करते हैं, तो वो फिर आके वो कंपाउंड को कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ये आर्सेनिक को मैं डिसमेंटल करके उठा के लाया। क्या किया हमने बताओ, आर्सेनिक को डिसमेंटल करके मैंने उठा के लाया यहां पर। तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए H2AsO4-। दैट मीन्स I have taken the key element arsenic here. Key element means which I require now. So arsenic I have taken out and here it is converted into the corresponding higher degree of oxidation number, that is +5। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों क्या है, सबसे पहला स्टेप जंप नहीं करना है, ठीक है। हम भी स्टेप जंप नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लिखने वाला पॉइंट रहेगा, वो आप लोग खुद लिख लेना कॉपी में। आशा करते हैं सबके पास कॉपी और पेन अभी मौजूद है, और जब आप लोग इसको समझ रहे हो तब आप लोग लिख भी रहे हो साथ में। तो देखो पहले यहां पर 2 आर्सेनिक है, तो यहां पर आर्सेनिक इकलौता है, तो पहले आर्सेनिक को बैलेंस करना है। तो ये आर्सेनिक 2 यहां पर +3 हो गया, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, 2H2AsO4-। अब हम और ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अभी पूछोगे सर क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ 2 आर्सेनिक था, तब यहाँ भी 2 आर्सेनिक होना चाहिए। अब ब्रैकेट में ये खुद आप लोग लिख लेना, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ कि आपने ये क्यों किया। तो आप जब भी कोई एक्शन करो तो उस एक्शन का आपको रिप्लाई देना पड़ेगा कि मैंने क्यों किया। तो रीजन क्या है बच्चों, ये क्यों किया आपने, क्योंकि आपको आर्सेनिक को बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए अभी मुद्दे को थोड़ा छोटा बनाते हैं, इजी बनाते हैं। अभी देखो यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितना है, 4 2 8 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन है, 4 2 8 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है क्या, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन नहीं है। तो एसिडिक मीडियम का जनरल रूल क्या है, हमेशा जनरल रूल पे काम करना, कोई मन ही मन में कैलकुलेशन बनाने का जरूरत नहीं है, एकदम मन ही मन में काम कर लेना। तो देखो अभी क्या है, 4 ऑक्सीजन, 4 2 8 ऑक्सीजन है, तो अभी हम लोग इधर लिखेंगे AS2, ये तो +3 है ही, तो यहां पर हम लोग 8 वाटर जोड़ लेंगे, ठीक है। तो मिनिमम जो लोग पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, आपको पता है कि यहां पर हमने 8 वाटर क्यों जोड़ा है, इसीलिए हम लोगों ने 8 वाटर जोड़ा है, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन को बेटा क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, 2H2AsO4- रहने दो, ठीक है। तो 4 2 8 ऑक्सीजन यहां पर था, 8 ऑक्सीजन यहां भी आ गया, बहुत अच्छा बात है भाई। लेकिन देखो बच्चों, अब समस्या क्या हो गया है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में यहां मेरा 4 हाइड्रोजन था, यहां पर मेरा 16 हाइड्रोजन हो गया है। तब हम क्या करेंगे, यहां पर 12H+ ऐड करेंगे। ये कुछ दूसरा टेक्निक भी हम लगा सकते थे, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन जरूरत नहीं है। जो चीज आप समझ सकते हो पहले उसको ग्रिप में लाओ, फिर उसका बहुत शॉर्टकट्स पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी उस तरीके से आपको नहीं सिखाऊंगा। जो सिखाऊंगा वो बेसिकली नॉर्मल चीज है, जिसमें से हर बच्चे को ये समझ में आए, ठीक है। तो देखो अभी इसमें क्या हुआ, 2 आर्सेनिक है, 2 आर्सेनिक हो गया, 16 हाइड्रोजन है, तो यहां पर 12 हाइड्रोजन और 2 2 4 16 हाइड्रोजन हो गया, 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन हो गया, बहुत बढ़िया, सब बैलेंस हो गया। तो दूसरा क्या देखना पड़ता है बच्चों, हम लोगों को चार्ज देखना पड़ता है बेटा, चार्ज नहीं भूलना है, चार्ज ही मेन होता है। तो यहां देखो टोटल चार्ज कितना है, 3 2 6 पॉजिटिव चार्ज, 6 पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज और 12 पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल कितना चार्ज हो गया, 10 पॉजिटिव चार्ज। अब 6 पॉजिटिव 10 पॉजिटिव में कैसे तब्दील होगा, कुछ नहीं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो देखो पूरा चीज अब मेरे पल्ले पड़ गया, ये बैलेंस हो गया, बहुत बढ़िया है। अब हम इसका पार्टनर को उठाते हैं, क्योंकि उसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है, सल्फर का भी तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना बच्चों यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, देखो अब मैं दूसरा वाला पार्ट को दूसरा इंक से आपको दिखा रहा हूं। अगर आपको इंक सही से समझ में आ रहा है या आप समझ सकते हो उसको, देख सकते हो उसको, तो बहुत बढ़िया है। तो देखो क्या है बेटा, H3-2 है, ठीक है। अच्छा यहां पर आप लोगों ने समझा ना कि 12H+ क्यों किए। एक जनरल रूल होता है कि यहां जितना वाटर होगा उसका डबल H+ लगेगा, ऐसा कभी मत मानना, दैट इज नॉट अ थंब रूल, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी मेरे पास 2 2 4 हाइड्रोजन है। तो हमेशा रूल याद रखना कि wherever you have added water, in the opposite side of that, generally in the opposite side of that, you need to add
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H प्लस। कितना नंबर ऑफ H प्लस? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H प्लस। ठीक है, चलिए S3 2 माइनस से हम लोग कहाँ गए बताओ? SO4 2 माइनस। सबसे पहले बेटा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग को समझ में आना चाहिए। 3 है यहाँ पर इकलौता है, तो 3 से बैलेंस कर दिए। अच्छा, एक बात और मैंने बोलना यहाँ पर भूल गया है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने से पहले यहाँ पर मैंने सोचा था कि स्टेप जब नहीं करूंगा, लेकिन काफी ज्यादा आउट ऑफ फ्रेम हो जाएगा, तो मैंने कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन आप लोग तीसरा स्टेप में ज्वाइन करना, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में वाटर का और H प्लस का एडिशन होगा, ब्रैकेट में लिख लेना इन ऑर्डर टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरा स्टेप में आप लोग इलेक्ट्रॉन को दिखा देना और उसमें लिख देना इन ऑर्डर टू बैलेंस चार्ज। ठीक है, तो 3 स्टेप हो जाएगा। पहले आर्सेनिक का बैलेंसिंग, फिर वाटर एडिशन, H प्लस एडिशन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर इलेक्ट्रॉन का जो भी बैलेंसिंग करना रहता है माइनस प्लस वो करना होता है। और हर जगह पे स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में कि आपने क्यों किया। ठीक है, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन पेपर आप बैठते हो जेई एडवांस में, जेई मेन में, नीट में, तो उसका ठीक है, वो तो आप अपने से कैलकुलेशन कर लेना, बोर्ड के एग्जाम में जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने सल्फर को 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो इसका ब्रैकेट में लिखना चाहिए इन ऑर्डर टू बैलेंस नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोग करना, मैं यहीं पर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टोटल कितना ऑक्सीजन है? 3 4 12 ऑक्सीजन है। चलो बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? 12 वाटर चाहिए बेटा। ठीक है, 12 वाटर चाहिए, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। एक बच्चा तो मेरा सुधर गया, लेकिन दूसरा बच्चा तो बिगड़ गया इस चक्कर में, क्योंकि इसमें 12 2 24 हाइड्रोजन आ गया। तो बैलेंस करने के लिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 24 H प्लस ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे बच्चों? 24 H प्लस ऐड करेंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो में ये कंप्लीट आएगा कि नहीं, कहीं भी रुकता है तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 24 H प्लस है, 3 2 6 माइनस, 24 H प्लस 6 माइनस, तो 18 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, देखो, और यहां पर कितना नेगेटिव है? 6 नेगेटिव। 6 नेगेटिव, ध्यान से देखो, 6 नेगेटिव, टोटल आपका 18 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। 6 नेगेटिव कितना में कन्वर्ट हो रहा है? 18 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। आई रिपीट, 18 पॉजिटिव में, 3 2 6 नेगेटिव और 24, तो 18 पॉजिटिव, यहां पर 6 नेगेटिव, 6 नेगेटिव 18 पॉजिटिव, तो 24 इलेक्ट्रॉन हटा दो। समझे बात को? क्योंकि 24 इलेक्ट्रॉन यहां हटाने का मतलब है अल्टीमेटली यहां पर 24 पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो 24 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव मिलकर 18 पॉजिटिव हो गया, तो यहां भी तो 18 पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो ये मेरा देखो बेटा, ये पार्ट भी बैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब मैं इस दोनों को जोड़ रहा हूं, तो मैंने क्या कहा था बेटा थोड़ा देर पहले कि ये डिसमेंटल किया था मैंने, यहां से इसको डिसमेंटल किया था। अब उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे? असेंबल करेंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दो, तो देखो AS2 और AS3 ये अपना अपना चार्ज लेकर बैठा हुआ है, तो यही चीज है, बस खाली जोड़ देना है। तो ये अल्टीमेटली AS2 AS3 ही हो गया। ठीक है, फ्रेम के अंदर है सब कुछ, वेरी गुड। तो AS2 AS3 आ गया आपका। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इधर में 8 पानी और 12 पानी, ये हम लोग का वाटर ऑफ इंडिया है, तो 12 और 8 कितना हो गया? 20 पानी। ठीक है बच्चों, 20 पानी हो गया। ठीक है, तो 24 इलेक्ट्रॉन यहां है और 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो बेटा 28 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, 28 इलेक्ट्रॉन हो गया, बहुत इजी है। तो अभी देखो इधर में क्या निकल रहा है, यहां निकल रहा है 2H2 ASO4 माइनस, ठीक है, प्लस 3SO4 2 माइनस। ठीक है, 12 पॉजिटिव और 12 पॉजिटिव और 24 पॉजिटिव, तो कितना पॉजिटिव हो गया बेटा? 36 पॉजिटिव। तो कुल मिला के देखिए चार्ज मेरा बैलेंस हुआ कि नहीं। एटम तो बैलेंस होना ही है, हम लोगों ने बैलेंस करके आगे बढ़ाया इसको। देखो ध्यान से, एटम तो कैसे बैलेंस होगा? दो आर्सेनिक है तो 2 आर्सेनिक हो गया यहाँ पर, 3 सल्फर है तो आपका 3 सल्फर हो गया इधर पे, 20 ऑक्सीजन है। ठीक है, 4 2 गुना 8 ऑक्सीजन और 3 4 12, 20 ऑक्सीजन, 20 2 गुना 40 H प्लस है। यहाँ भी देखो 2 2 गुना 4 और 36, 40 H प्लस है। चार्जेस का देख लो, यहाँ पर -28 ही हुआ है, यानी कि इस लेफ्ट हैंड साइड में टोटल 28 पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ देख लो बेटा 2 नेगेटिव और 3 2 गुना 6 नेगेटिव, चलो 8 नेगेटिव हो गया, 8 नेगेटिव और 26 पॉजिटिव, 28 पॉजिटिव, तो 28 पॉजिटिव इधर, 28 पॉजिटिव उधर। तो बहुत बढ़िया, हम लोग इसको 1 नंबर देख के रख देते हैं। बाएं तरफ का मेहनत हम लोगों का पूरा अच्छी तरीके से रंग लाया है और हम लोगों ने समझ लिया है क्या हो रहा है इसमें। अब हम लोग यहाँ आते हैं जो कंपैरेटिवली इजी है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन पे आते हैं। तो बेटा रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या है बताओ? बहुत आसान है, इतना बड़ा काम आप लोगों ने कर लिया है तो ये तो आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तो Cl देखो ऑलरेडी बैलेंस्ड है बेटा, Cl यहाँ ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें माथा पीछी नहीं करना है। तो 3 ऑक्सीजन यहाँ आ गया तो 3 पानी लगा दो
और 3 पानी आ गया तो यहाँ पर 6H प्लस लगा दो। ठीक है, देखो यहाँ वो डबल वाला फंडा काम कर रहा है, लेकिन हर जगह पे नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ काम इसलिए कर रहा है क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीके से बनाया जा रहा है इसको। तो 6 पॉजिटिव हो गया, 6 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, 5 पॉजिटिव, और यहाँ पर कितना आया नेगेटिव, तो इसको इलेक्ट्रॉन खिलाना पड़ेगा। देखो ये मैच भी कर रहा है। ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ता है और रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। तो बेटा ये आपका इक्वेशन बन गया। देखो 1 सेकेंड में बन गया, क्योंकि ये चीज था बहुत ही आसान। ठीक है, अब देखो बच्चों, सब लोग कॉपी कर लिए हो, अभी मुझको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, जगह थोड़ा खाली करना है इसका। चलिए अब आप लोग देख लीजिए, अगर कोई लिखा भी नहीं हो तो बार बार वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके चेक कर लेना। अभी देखो बच्चों, यहां पर हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉन्स है, नेट इलेक्ट्रॉन, वो तो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है ना बेटा, नेट जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बेटा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए ना। तो क्या करेंगे, देखो यहां पर 28 है और यहां पर 6 है, तो रेशियो बना लो इसका, कितना 14:3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो देखो बच्चों क्या आएगा, तो यह आएगा 3as2s3, 3as2s3। ठीक है, प्लस 60 वाटर, प्लस 60 वाटर माइनस, ठीक है इसको थोड़ा हम इधर लिख देते हैं, अच्छा ठीक है यहीं लिखते हैं, 84 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 84 इलेक्ट्रॉन, कहीं पर थोड़ा रिफ्लेक्शन आ सकता है तो मैं यहां लिख रहा हूं राइट हैंड साइड वाला पार्ट, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6H2AsO4 माइनस प्लस 9SO4 2 माइनस, ठीक है, प्लस 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 108 H प्लस आएगा। ठीक है बेटा, एक को कितना से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और 2 को बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, कितना था रेशियो यहाँ पर 14, तो इसको 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 ClO3 माइनस प्लस 14 इंटू 6 84H प्लस 14 इंटू 6 84 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विच विल इवेंचुअली गिव यू 14 Cl माइनस प्लस 42H2। 3 वाटर है यहाँ पर, 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 42H2। बस, तो मेरा काम खत्म, यानी 2 रिएक्शन तो हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे बेटा, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो ऐड कर रहे हैं 3as2s3, ठीक है, 3as2s3 प्लस 60 पानी, 60 पानी दिख रहा है आप लोगों को, 60 वाटर यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में यही है, 84 इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना है, वो तो कैंसिल हो गया, प्लस 14 ClO3 माइनस, यानी जितना लेफ्ट हैंड साइड वाला है सब लिख दो, 14 ClO3 माइनस प्लस क्या है 84H प्लस। बस लेफ्ट हैंड साइड मेरा खत्म बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड मेरा खत्म बच्चों। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है बेटा, 6H2AsO4 माइनस प्लस 9SO4 2 माइनस, ठीक है, 9SO4 2 माइनस, ये वाला हम ले रहे हैं अभी 108H प्लस। इसका राइट हैंड साइड खत्म हो गया, इसका राइट हैंड साइड लेते हैं 14 Cl माइनस प्लस 42H2। तो हम लोगों ने क्या किया, जितना भी मेरा डेटा था मैंने उसको एक साथ कर लिया। अब हम लोग फाइनल कैलकुलेट करते हैं। तो as2s3 में कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने दीजिए। ठीक है, देखो यहां पर 60 वाटर है ना बेटा, यहां पर 42 है, इसको इधर ले आओगे तो कितना होगा 18 वाटर हो जाएगा। ठीक है बेटो, ठीक है, तो अभी देखो यहां पर क्या आ गया 14 ClO3 माइनस, ये रहना चाहिए बेटा इसमें। अब देखो H प्लस यहाँ 84 है, तो इसको हम इधर लेके चल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम यहां नहीं लिख रहे, ये इधर में आ जाएगा। तो इस साइड में क्या रहेगा मेरा 6H2AsO4 माइनस जी प्लस 9SO4 2 माइनस। तो अभी देखो बेटा ये 84 इधर आया था, तो 84 और ये कितना हो गया 24H प्लस, है ना, 84 प्लस 24 इज इक्वल टू 108 प्लस यहां पर क्या रहेगा 14 Cl माइनस, 14 Cl माइनस। तो देखो फाइनली क्या है हम लोगों के पास, जल्दी से देखिए, 3 2 6As 6As, 3 3 9 सल्फर 9 सल्फर, 18 दुगुना 36H, ठीक है, 6 दुगुना 12H और 24H, 36H हो गया। 18 ऑक्सीजन
3 14 42 ऑक्सीजन, 42 और 18 60 ऑक्सीजन होता है। तो देखिए 4 6 24, 4 ने 36, 36 और 24 60 होता है। 14 Cl, यानी वी आर परफेक्टली ऑल राइट इन बैलेंसिंग द नंबर ऑफ एटम्स। चार्ज देख लेते हैं बेटा, यहाँ 14 नेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पर कितना नेगेटिव है, 6 नेगेटिव है, 18 नेगेटिव, कितना नेगेटिव हो गया, 24 नेगेटिव, 24 नेगेटिव, ये 24 पॉजिटिव से कैंसिल हो गया, रह गया 14 नेगेटिव। तो यहाँ भी 14 नेगेटिव और यहाँ पर भी 14 नेगेटिव। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन माय डियर लवली स्टूडेंट्स। सो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छा प्रॉब्लम है ये, एकदम टफ नहीं है, बहुत ही आसान सिंपल सा प्रॉब्लम है। कॉन्सेप्ट के ऊपर जोड़ दो, ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट था। ऐसा और भी बहुत तरीके का कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे का वीडियो में लाऊंगा। जो भी डाउट है मुझे पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। कोशिश कीजिएगा कि ये उन बच्चों तक भी पहुंचे जो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं हार्डकोर प्रोफेशनल कोचिंग में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में। कोई भी उन लोग को दुविधा हो सकता है। सो सबके लिए यही रिक्वेस्ट है, जरूर इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे पूछिए, कमेंट करके पूछिए, और सब लोग बहुत ही स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।